नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीके मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 के चैप्टर 4 के मैथ सब्जेक्ट में जो एक्सरसाइज रहने वाली 4.2 की। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी 4.1 और 4 चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन उसमें डाल रखा था। आज की इस वीडियो में हम 4.2 को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसके अकॉर्डिंग हम हमारे बहुत सारे एग्जीक्यूशंस एग्जाम में भी आते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ ट्रू एंड व्हाई। ये जो हमको इसमें बताना है, ये हमारी जो इक्वेशन है उसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। देखो इसको ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये ए एक्स प्लस बी ए वाई प्लस सी इक्वल में जीरो की फॉर्म में अगर इसको हम पुट करते हैं तो 3x इधर भेज देते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस वाई 5 को भी इधर भेज देते हैं तो माइनस का 5 इक्वल में जीरो आ जाएगा। ये हमारी जो फॉर्म है वो कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। और हम जानते हैं कि जब भी हमारी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल इसका सुटेबल आंसर होता है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 की बात आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको जो भी इक्वेशन यहाँ पर 3 इक्वेशंस गिवन है उनके हमको कितने कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने, 4 सॉल्यूशंस फाइंड। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कितने बताने, ओनली 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 लेते हैं हम। लेट एक्स इक्वल में मैं ले लेता हूँ 0, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। सुनिएगा, तो 2 मल्टी 0 प्लस वाई इक्वल में 7, 2 मल्टी 0 0 प्लस वाई इक्वल में 7, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 7। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा x और 0 और 7 आया, तो सॉल्यूशन फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0 एंड 7। सेकेंड सॉल्यूशन में लेता हूँ, लेट x इक्वल में 1, तो 2 मल्टी 1 प्लस वाई इक्वल 7, 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई इक्वल 7, वाई कितना आ गया 7 माइनस 2, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो सेकंड जो सॉल्यूशन हुआ वो हमारा हुआ 1 और 5। उसे थर्ड सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट x इक्वल में -1, x के -1 लिखते हैं 2 मल्टी -1 प्लस वाई इक्वल 7, 2 1 ज़ा -2 प्लस वाई इक्वल 7, वाई इक्वल 7 प्लस 2, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो जो थर्ड सॉल्यूशन हुआ है हमारा -1 एंड 9। फोर्थ सॉल्यूशन लेते हैं, लेट x इक्वल में 2, 2 मल्टी 2 प्लस वाई इक्वल 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इक्वल 7, वाई इक्वल 7 माइनस 4, वाई की वैल्यू हमारे आ गई 3। और जो फोर्थ सॉल्यूशन आया वो 2 एंड 3 है। ये हमारे कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है। ये एक 1 के क्वेश्चन के लिए हमारा 4 सॉल्यूशन है। सेकंड की बात करते हैं हम, इसमें ले लेते हैं हम लेट x इक्वल में 0 ले लेते हैं, तो पाई मल्टी 0 प्लस वाई इक्वल 9, पाई मल्टी 0 हो गया 0 प्लस वाई इक्वल 9, तो वाई की वैल्यू हमारी आ गई 9। तो सॉल्यूशन 1 आया हमारा 0,9। सेकंड हम लेते हैं, लेट x इक्वल 1, तो पाई मल्टी 1 प्लस वाई इक्वल 9, पाई पाई 1 ज़ा पाई प्लस वाई इक्वल 9, वाई की जो वैल्यू है वो 9 माइनस पाई। सेकंड सॉल्यूशन हमारा आया 1 एंड 9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेट x इक्वल टू -1, तो पाई ब्रैकेट -1 प्लस वाई इक्वल 9, पाई मल्टी -1 कितना होगा माइनस पाई,
प्लस वाई इक्वल 9, वाई फाइंड करना है तो 9 प्लस 5। थर्ड सॉल्यूशन हमारा आया -1 एंड 9 प्लस 5। इसके बाद लास्ट फाइंड करते हैं, लेट x इक्वल में, ये काम करो, लेट y इक्वल में 0 ले लो, इस पर y के इक्वल में 0 ले लेते हैं तो पाई x प्लस 0 इक्वल 9, x की वैल्यू हमारी आ गई 9/पाई। तो जब हमने y ये लिया 0 लिया, सॉरी x हम 9/पाई आया तो y हमारा आ गया 0। ये हमारे ऐसे हुए 4 सॉल्यूशन इसके हुए। इसके बाद थर्ड का फाइंड करते हैं, लेट x इक्वल 0 ले लेते हैं तो 0 इक्वल 4y, y की वैल्यू हमारी आ गई 0.4, y हमारा आ गया 0। जब हमने x की जगह 0 लिया तो y की वैल्यू हमारी आई 0। सेकंड हम लेते हैं, लेट x इक्वल टू, x की जगह हम 2 लेते हैं तो 2 इक्वल 4y, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 हमारा आया हुआ है। x की जगह हमने 2 लिया तो y की जगह है 1/2। लेट y इक्वल 0 ले लो, सॉरी y इक्वल 0 बात वही है, आंसर सेम ही आएगा। 1 ले लो, x इक्वल 1 ले लेते हैं तो 1 इक्वल 4y, तो 1/4 इक्वल y। x की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो y की वैल्यू 1/4 आई। लेट x की वैल्यू 4 ले लो, तो 4 इक्वल 4y, y से y 4 से 4 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हो गई 1। जब x की वैल्यू 4 ले तो y की वैल्यू 1 है। इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट के साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि बहुत इजी है। हम देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या दे रहा है। चलिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4 एंड विच आर नॉट। हमको बताना है ये जो इक्वेशन है इसके यहाँ पर सॉल्यूशंस गिवन, ए दो 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस गिवन। हमको बताना है ये जो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 4 जो इक्वेशन है उसके ये जो इन 5 में से सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। सॉल्यूशंस हैं तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी x की वैल्यू को पुट, अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं, अगर y की वैल्यू 2 आ जाती है तो हम कह सकते हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अगर y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं और x की वैल्यू इक्वेशन के, अगर y की वैल्यू अगर 2 है, 2 को y में पुट करते हैं तो x की इक्वल में 0 आता है तो सही है। अगर ऐसा नहीं करें तो हम x की और y की दोनों वैल्यू को पुट करते हैं तो LHS इक्वल में RHS आ जाना चाहिए। चलिए हम ऐसा करके देखते हैं। हम देखते हैं x इक्वल में आया 0 तो x माइनस 2y इक्वल 4, x की वैल्यू 0 माइनस 2, y कितना है 2 इक्वल में 4, 4 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। देखो -1 एंड +4 ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो मैं लिखता हूँ LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। RHS that's why 0,2 is a not solution of this equation। 0,2 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसको देखते हैं तो इक्वेशन क्या हमारी x माइनस 2y इक्वल 4, x की जगह 2 माइनस 2 0 इक्वल में 4, 2 0 को मल्टी 2 से कर दिया तो 0 इक्वल में 4, तो 2 इक्वल में 4 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS is not is equal to RHS, that's why therefore 2 and 0 is not a solution of this equation। क्लियर हो गई बात।
इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं, तो वही करना है। देखिएगा x माइनस 2y इक्वल 4, x की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल 4, 4 माइनस ये हो गया 0 इक्वल में 4, तो 4 इक्वल क्या आया 4 है, 4 इक्वल 4 है, दैट्स व्हाई लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर 4,0 is a solution of this equation। क्लियर। इसके साथ फोर्थ पार्ट पर मूव करते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल 4, x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल 4, √2 माइनस 2 4 जा 8 √2 इक्वल 4। देखिएगा 8 √2 में से 1 √2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस का 7 √2 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इस रूप में इक्वल है? नहीं है। मैं लिखता हूं LHS is not is equal to RHS। therefore √2, 4 √2 is not a solution of this इक्वेशन। क्लियर। इसके फिफ्थ पार्ट पर मूव करते थे, हमारा फिफ्थ पार्ट होना 1,1 वाला, जो हम यूज करते थे कि x माइनस 2y इक्वल 4, x 1 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल 4, तो 1 2 1 जा 2 इक्वल 4, ये हो गया माइनस 1 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ रहा माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS is not is equal to RHS, that therefore 1,1 is not a solution of this equation। क्लियर हो गई बात। ये हमारा जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि एग्जाम से रिलेटेड और गवर्नमेंट के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हर एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी। इफ x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 गिवन है और y की वैल्यू 1 गिवन है, और हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है, 2 की जगह 2 लिखते हैं, x की वैल्यू 2 गिवन है तो 2 प्लस 3 इंटू y की जगह गिवन है 1 इक्वल के 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल के 3 प्लस 4 प्लस 3 हो गया 7 इक्वल टू, और जो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई वो 7। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 है 4 कंप्लीटली क्लियर होता है। हमारी 4.1 और 4.2 भी यहाँ पर क्लियर होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हुए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, थैंक यू।